नमस्कार, सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ मैं सरिता सबरवाल। इस प्रोग्राम में किसी न किसी विषय पर हम बात करते हैं और आपको और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ इन प्रोग्रामों को आप पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए और आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, तो अपने कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िएगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज राइट सरिता सबरवाल एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज इन हार्ट टू हार्ट भी आप देख पाएंगे। सो सरिता सबरवाल के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन के लिए आप बेल जो बनी होती है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अब इस प्रोग्राम में सोलफुल मंडे में हर हफ्ते किसी ना किसी मैं स्पिरिचुअल लीडर के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ और किसी ना किसी विषय पर हमारी बातचीत होती है और उससे हमें भी बहुत ज्ञान मिलता है और आप तक वो ज्ञान पहुंचाने की हमेशा कोशिश रहती है। एक बार फिर से मेरे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जिन्होंने वैदिक धर्म की प्रचार के लिए बहुत काम किया है और ही इज अ फिलोसोफर एज वेल। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है शांति पाठ। हमने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ जाना कि प्रार्थना क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, मंत्र क्या है और मंत्रों का उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो हम कभी भी प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो अंत में हम शांति पाठ जरूर करते हैं। तो ये शांति पाठ क्यों किया जाता है, कैसे करना चाहिए, इसके विषय में बातचीत होगी। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आप प्रोग्रामों को और आपकी बातचीत को बहुत पसंद किया जा रहा है और हमें बहुत से कमेंट्स भी मिले हैं कि हमें जैसे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में मालूम था लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था और ताना जी ने बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या किया है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पढ़कर अच्छा लगता है कि हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। तो आज हम शांति पाठ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो शांति पाठ क्यों किया जाता है, वैसे शांति पाठ का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। वैसे तो जैसे उसका नाम है शांति पाठ, तो शांति की कामना से जो हम पाठ करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, वो शांति पाठ है। इसके नाम से ही ये है कि हम ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस संसार में कैसे हम शांतिपूर्ण जीवन साथ साथ में जिए, ये हमारी भावना उसमें होती है। तो ये उसका अर्थ है। राइट। तो ये प्रार्थना या हवन जैसे मैंने कहा यज्ञ हम करते हैं, तो क्यों हमेशा शांति पाठ जो है वो अंत में क्यों किया जाता है? देखिए, जितने भी प्रार्थना हम करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ होते हैं, उन सब का जो अंतिम लक्ष्य है वो शांति है। सबके जीवनों में शांति हो, संसार में शांति हो। तो शांति हमारा मेन ऑब्जेक्ट होने के कारण और संपूर्ण सत्संग और प्रार्थना का उद्देश्य शांति होने के कारण हम अंत में इस लक्ष्य पे पहुंचते हैं कि इस ज्ञान और इस कर्म के साथ में आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना होता है कि अब इसके बाद में शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत अभी हमने करना है। तो यही प्रार्थना से सीखना है कि वो शांतिपूर्ण जीने की कला क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो विधि क्या है, कैसे शांति मिल सकती है, ये सारे प्रवचनों में, सारे मंत्रों में बताया होता है। तो इसलिए अंत में शांति पाठ के साथ में हम शांतिमय जीवन की शुरुआत कर देते हैं। राइट। तो शांति पाठ है क्या? क्या मंत्र है? शांति पाठ का मंत्र क्या है? क्योंकि बहुत से मंत्र लोग सोचेंगे व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट कि शांति पाठ होना चाहिए, पर शांति पाठ है क्या और कौन सा मंत्र है? वैसे शांति पाठ पता नहीं, ऐसा शायद ही कोई अपने हिंदू समाज में होगा, क्योंकि जो थोड़ा भी सत्संग और प्रार्थना करता है तो शांति पाठ तो अवश्य उनको पता है और बहुत लोगों को ये पाठ भी है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि मंत्र के पाठ के साथ साथ में उनके शब्दों का अर्थ भी लोगों को पता चले, ताकि लोग अर्थपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करें और उस मंत्र के उच्चारण का उनको पूर्ण लाभ हो। यह हमारी दृष्टि है और मेरा प्रयास भी यही है कि एक एक शब्द का भी अर्थ लोगों को पता चले। तो इस दृष्टि से
हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है। तो अभी मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ, तो सबको पता ही है। इसको हम पद पाठ कहते हैं। जस्ट एक शुद्ध उच्चारण सबके लिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। तो ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 17वां ये मंत्र है ये। जी जी, और इसका भावार्थ भी थोड़ा क्विकली जरूर बताता हम हूँ। जानना चाहेंगे हाँ, कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ क्या है? इस शब्दशः इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक प्रभो, विश्व के तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो। जल हमें तृप्त करने वाले हो। संपूर्ण औषधि वनस्पति जगत हमारे लिए शांतिदायक हो। सब प्राकृतिक शक्तियां हमें शांतिदायक हो। हे परमेश्वर, आपका पवित्र वेद ज्ञान और विद्वान लोग हम सबको शांतिदायक हो। विश्व में संपूर्ण समन्वय हो, संतुलन हो, और हम सभी दुर्भावनाओं एवं व्यसनों से दूर रहे और शांत तथा संतोषपूर्ण शांतिमय जीवन को हम व्यतीत करें। सो उसका ये जो इंग्लिश शांति में पाठ, जी बताओ, इंग्लिश में हाँ जी, जो ये ट्रांसलेशन शांति को। पाठ है ये हम अपने लिए करते हैं, विश्व के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? हाँ, वैसे तो देखिए प्रश्न अच्छा है, बस शब्दार्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले व्यक्ति के जीवन में शांति हो, परिवार में शांति हो, फिर समाज में हो, देश में हो और विश्व में शांति हो। जी वेद की कोई भी प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं होती है, वो ऑलवेज यूनिवर्सल होती है। और उस यूनिवर्सल में मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है, वनस्पति भी है। तो संपूर्ण संसार में शांति हो, ये उसकी विशेषता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रार्थना होती नहीं यहाँ जी पर व्यक्ति और समाज साथ साथ विकास, साथ साथ शांति, साथ साथ उन्नति। तो सबके उन्नति में अपनी उन्नति, सबके शांति में हमारी शांति। तो ऐसे एक वैश्विक यूनिवर्सल प्रेयर है। तो सबकी खुशी के लिए, सबकी शांति के लिए हम शांति पाठ करते हैं। कोई भी प्रार्थना या हवन या जो कुछ भी होता है, तो उसके बाद एंड में जो अंत में जाते जाते हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, सभी को शांति मिले, सभी का जीवन जो है सुखमय हो। सुखमय। जी उसमें थोड़ा आपको उसका इंग्लिश में भी अर्थ बता देता हूँ क्विकली, ताकि जो थोड़ा दूसरों को भी फायदा हो। ओ ऑल परवेडिंग लॉर्ड, may there be peace in all three regions of the universe, higher region, middle region, and lower region. May the waters satisfy us. May the whole plant kingdom be appeasing to us. May the natural forces remain undisturbed. O Supreme Lord, may your Vedic lore and the learned people bring comfort to all of us. May perfect harmony prevail in the universe. May we all be free from all evil passions and live a quiet and contented life. और इसमें जो शांति जो शब्द है उसमें क्या है कि कंटेंटमेंट है। शांति का मतलब क्या है? कंटेंटमेंट। सभी खुशी है, हाँ, संतोष है, सुख है, स्वास्थ्य है, समृद्धि है, कोई भी दुखी नहीं है। जैसे मानो जैसा होना चाहिए वैसा ही सब कुछ है। देखिए ना, परिवार में सब लोग प्रसन्न है एक दूसरे से, समाज में एक दूसरे से सभी प्रसन्न नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई रोता नहीं है। तो जो एक हार्मनी, एक संतुलन, एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ जो लाइफ होती है, उसी का नाम जो है और शांति होती है। और वो जो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ लाइफ, नेचुरल बैलेंसिंग स्टेट जो है, जैसे होनी चाहिए वैसा होना, उसी का नाम शांति है।
तो सर्वत्र इस प्रकार का जो बैलेंस्ड जो सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, फैमिली, कम्युनिटी, जहाँ पर सभी खुश है। जैसे मैं कहूँ कि जब शांति होती है या शांति हो तब क्या होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी मन से, तन से, धन से, सब तरीके से इतने शांत है कि किसी को कुछ गलत काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जी, जो जी, जी। आइडियल नेचुरल स्टेट ऑफ जो बैलेंस है, हार्मनी की है, उसी को हम शांति कहते हैं। So for everybody's happiness, everybody's prosperity, हम Yes. कहते हैं कि दुनिया भर में, विश्व में शांति रहे। तो वैसे आचार्य जी, अगर हम ये कहें कि आजकल दुनिया में इतनी अशांति हो रही है, हर तरफ देखिए दुनिया, एक तो कोविड की वजह से भी बहुत से लोग परेशान हैं, शांति नहीं है, किसी के घर में भी शांति नहीं है। और दूसरा जो हमारे मुल्कों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो किसी कहीं पॉलिटिक्स का है तो कहीं कुछ है, तो घर परिवार में अशांति रहती है, कब किसी की नहीं बनती है आपस में, बच्चों की नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, बहन भाइयों की नहीं बनती है। तो उनके लिए भी शांति पाठ का उच्चारण करना, उसे बोलना, उसे प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। वुड यू से दैट? देखिए ना, इस मंत्र को पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि शांति देने वाले कौन कौन है और अशांति देने वाले कौन कौन है। जी, क्या करने से शांति मिलेगी और क्या करने से अशांति मिलेगी, अशांति। और उस शांति की जो लेवल है, जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसको कैसे प्राप्त करना है। इस विषय में बहुत जितने भी हमारे वेद, आयुर्वेद और योग है, ये वही जी, शांति की स्थिति हमको बता देते हैं, जिसको हम हाँ समाधि कहते हैं। वो जी, शांति की स्थिति है। योग जो है, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, ये अपने मन में शांति के लिए, तन में शांति के लिए है। पूर्ण आयुर्वेद हमारे आरोग्य के शांति के लिए है। पूर्ण जी, वेद जो है हमें सर्वांगीण उन्नत शांति के लिए है। तो शांति ही को समझना है, तो इसलिए इस मंत्र में उनके शब्दों को देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा आपको। और इस मंत्र के ऋषि भी जो है ना, वो दध्यंग अथर्वण, वो हाँ जी, इतने शांत स्वभाव के, और एक जिनका मन कभी डावाडोल नहीं होता, उनका एकदम बैलेंस्ड स्टेट ऑफ ऐसे जो ऋषि है ना, जो हाँ जी, ध्यान में मग्न होकर समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करते हैं और संपूर्ण जीवन को भी वैसे शांति में बिताते हैं, ऐसे शांतता प्रिय स्थिर व्यक्ति जो होते हैं, उन्हीं को दध्यंग अथर्वण कहते हैं। ये इस शांति पाठ के ऋषि है, जिनको ओ, साक्षात्कार हुआ इस बात का। जी, जी। हम्म। तो इसका एक दफा उच्चारण अगर आप अपने हमारे सभी देखने वालों तक एक बार फिर से कीजिएगा कि शांति पाठ क्या है, हम्म। मंत्र क्या है? हाँ, पहले भी एक बार बोला था, दोबारा बोलता हूँ क्योंकि मंत्रों का जरूर। उच्चारण भी सीखना है। जी। लिखिएगा, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं, शांति पृथिवी, शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। तो इसमें एक एक शब्द को आप देखें, देखिए ऐसा बोला है कि देहु शांति, हम्म, द्युलोक में शांति हो। हम्म, द्युलोक कहते हैं जो जहाँ स्टार्स, सबसे जो हाईएस्ट जो स्काई का अपर पार्ट होता है, जी, जहाँ हम ये तारे रहते हैं, जिसको दिव्य लोग कहते हैं, वो हमारे रीच के बहुत ऊपर है वो। तो ऐसे वो द्युलोक में जो है शांति हो, शांति मोस्ट हो। अपर मोस्ट रीजन ऑफ द यूनिवर्स। हम्म, फिर अंतरिक्ष में शांति हो, पूरे। उसका मिडिल रीजन अभी। और जी, लोअर रीजन क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी शांति, पहला देहु शांति, फिर अंतरिक्षम शांति, फिर पृथ्वी शांति। तो पृथ्वी को यदि हम लोअर लेवल ले ले, अंतरिक्ष मिडिल लेवल है, और अंतरिक्ष के ऊपर पृथ्वी। द्यू लेवल है। हम्म, तो ऋषियों की दृष्टि देखिएगा, द्यूलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, और पृथ्वी लोक में शांति पृथ्वी। हो। इन्हें कितना, आप तो कह रहे थे कि ये प्रार्थना किस लिए, ये प्रार्थना द्यूलोक से लेके अंतरिक्ष से पृथ्वी लोक तक संपूर्ण यूनिवर्स में शांति की बात। हम्म, पूरे विश्व और में।
या पूरी कि हाँ, सृष्टि में। पूरे विश्व में शांति की बात बोलते हैं। अब हम्म। देखने की बात ये है कि द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक में अशांति कैसे होगी, या वो जी। शांति कैसे देते हैं। पृथ्वी पर तो हम लोग उल्टा पुल्टा काम बहुत कर देते हैं, जी। दिखता है, पर अंतरिक्ष में और द्यूलोक में क्या होगा। कैसे? तो अभी हाँ। देखिए, हमारे पहले तो हम धरती पर ही सब कुछ करते थे, जी। अभी तो हम आकाश में विमान से उड़ करके आकाश के हवा को भी हमने बिल्कुल पोल्यूट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। पहले तो धरती को डिस्टर्ब कर दिया, वायुमंडल को, फिर अभी विमान से ऊपर गए तो वो अंतरिक्ष को भी हमने दूषित कर दिया। हम्म। और यहाँ तक नहीं, अभी आपको पता है धीरे धीरे ये आदमी मंगल पर भी चला जाएगा, मंगल पर ये भी वहां भी चला। जो है उसको डिस्टर्ब कर देगा, दूषित कर जी। देगा। जी। तो इस पृथ्वी की ये लोअर लेवल की जो अशुद्धि है, जो जो अशांति है, जो डिस्टर्बेंस है, उसका प्रभाव अंतरिक्ष पर भी होगा, द्यूलोक में भी होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि सूर्य की जो किरणें जो अंतरिक्ष से आ रही है धरती तक, उसके जी। जी। बीच में इतना पॉइजन हो जाएगा और ओजोन का लेवल टूट जाएगा। और जो 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 वायु का जो संतुलन है, गर्मी का संतुलन है, ये सभी होकर के जो है फिर ये ग्लेशियर वाला जो प्रॉब्लम है ना जी। संसार में, ये बर्फ पिघलना, फिर समुद्र का जी। लेवल ऊपर बढ़ना, ये और अनेक रोगराई और टेम्परेचर का असंतुलन होना, बारिश का असंतुलन होना, ये सारे के सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो हम्म। ये मत सोचो कि पृथ्वी का जो प्रदूषण और जो अशांति यही रहेगी, ये ऊपर तक चली जाएगी। तो ईश्वर ने तो जो सृष्टि बनाई वो तो एकदम परफेक्ट बनाई थी। इस सृष्टि को बिगाड़ने वाला एक ही बैक्टीरिया है, उसका नाम है मनुष्य। हम्म। कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई मछली, कोई गाय, कोई बैल, कोई बैक्टीरिया भी संसार को दूषित नहीं कर रहा है, संसार में अशांति नहीं फैला रहा है। ये केवल इंसान। एक मनुष्य है कि ये हम्म। बैक्टीरिया सारे संसार को कोविड कर दे रहा है। हम्म। देखो ना, ये मनुष्य, गाय अपने ढंग का अपना खाती है, भैंस अपना खाती है, मछली अपना अन्न खाती है। एक मनुष्य है कि जिसने सब कुछ विश्व वो में खाने। सब कुछ गलत सलत इतना प्रदूषण कर दिया कि उसका परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वी लोग पूरा दूषित विषाक्त हो गया है, वायुमंडल भी विषाक्त हो गया है, और द्यूलोक भी विषाक्त हो गया है। साइंटिस्ट लोग परेशान है। ये अशांति की, ये दूषित दोष की जो कल्पना भी मनुष्य ने कभी पहले की नहीं थी, अब जाकर के उनको पता चल रहा है कि ये ग्लेशियर प्रॉब्लम हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है, जी। पेंडेमिक आ रहे हैं। ये शिक्षा हमको वेदों में सृष्टि के आदि में दिया हुआ है, जिसका पाठ हम सारे करते हैं, और फिर भी हम ध्यान नहीं रखते कि प्राकृतिक जो वायुमंडल है, तीनों लोक है, इसको हम कैसे डैमेज कर रहे हैं, और जी। कैसे ये हम अशांति करा रहे हैं इन चीजों को डैमेज करके, ये हम पाप कर रहे हैं, इसका हमको विचार ही नहीं है। तो वेदों के मंत्र में इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक को भी शांत रखो, अंतरिक्ष को भी शांत रखना है, शुद्ध रखना है, और द्यूलोक को भी रखना है। और शांति रखने का मतलब है शुद्ध रखने का है। जी। जहां जहां शुद्धि है वहां वहां शांति है, जहां गंदगी हो गई वहां अशांति है, मौत है, दुख है, सब कुछ है। तो हम्म। इसलिए मोदी जी ने भी अपने आते ही पहले कहा कि ये देश बहुत गंदा हो गया है, बहुत बीमारी हो रही है, तो क्या करो, सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अभियान करो। बता। हाँ। तो ये जो सारा का सारा ये जो मंत्र है, हवन के बाद में जो हम करते हैं, तात्पर्य उसका वही है कि शुद्धि होगी तो शांति होगी, हम्म। और संपूर्ण विश्व को शुद्ध करना है। तो वो हवन के बिना हो गया ना, होगा नहीं है। तो इसीलिए जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि इसलिए हवन के बाद में और प्रत्येक कार्यक्रम के बाद में ये शांति पाठ देना है, और इनको शुद्ध रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य की है, पशु पक्षियों की या किसी की नहीं, नहीं है। क्योंकि दे आर परफेक्ट, दे आर हम्म। ऑल परफेक्ट एंड परफेक्टली नेचुरल। और दूसरी आध्यात्मिक शांति की दृष्टि से जो तीन आया था ना, तीन लोग, हम यदि हाँ जी। मनुष्य के जीवन में देखें अध्यात्म में, ये मस्तिष्क जो है एक अपर लेवल है, उसके बाद जो हमारा हृदय मन है ये मिडिल लेवल है ये, और जी। हमारा जो शरीर है ना ये लोअर लेवल है। तो हम्म। हमारे मस्तिष्क में, अर्थात हमारे आत्मा में, हमारे मन में और हमारे शरीर में, इनमें भी शुद्धि हो और इनमें भी शांति हो, ये बहुत बहुत। आवश्यक है। क्योंकि हम्म। व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है, सब खराब हो जाएगा। आत्मा ठीक। में विचार ठीक नहीं तो सब खराब हो जाएगा। मन में अशांति है, सारा संसार अशांत कर देगा वो। शरीर में अशांति है, सब अशांत हो जाएगा। तो इसलिए अपने आत्मा में, अपने मन में और अपने शरीर में
बॉडी एंड माइंड एंड सोल में शांति हो, शुद्धि हो, पवित्रता हो। कहते हैं कि मस्तिष्क में शुद्ध ज्ञान हो, हृदय में करुणा हो और शरीर सुदृढ़ बलवान हो। ये तीनों लेवल अपने शरीर के भी जो है यदि शुद्ध पवित्र हो जाए तो शांति रहेगी। तो ये पहले देव शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही और पृथ्वी ही शांति है। इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये टोटली नेचुरल बैलेंस की बात है। ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड तीनों लोगों का जो है जो बैलेंस जो है इसमें रखने के लिए बोला। जो अगले भाग में क्या बोला, आपह शांति। आपह कहते हैं जल। संसार में देखो तो देखिएगा जल कितना है, 72%, यानी जो 2/3 तो जल ही है वो। तो जल शांति दे। अब इसका अर्थ है कि पानी शुद्ध हो, शुद्ध पानी पिएंगे तो शांति मिलेगी, अशुद्ध पिएंगे तो पेट दर्द करेगा, बीमारियां होंगी तो रोएंगे धोएंगे, अशांति तो होगी। तो हमारा पीने वाला पानी शुद्ध हो, शांतिदायक हो। हम जो दूसरे भी जल पी रहे, जैसे इवन औषध वनस्पतियों का रस, जूस हम पीते हैं, वो भी तो जल ही है। हमारे शरीर में भी जल है। तो ये जल इतना समाया हुआ है हमारे शरीर में, संसार में, तो जैसे संपूर्ण ये संसार रसमय जलमय है। और वो जल ये जीवन होता है। जल औषधि है। उसके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता ज्यादा, क्योंकि विषय बढ़ेगा। तो अदभि गात्राणि शुद्धंती, ये जितना भी शरीर और संसार की शुद्धि भगवान नेचुरली पानी से ही बहुत कर देते। तो वो जल जो अनेक रूपों में है, औषधि के रूप में जल है, पीने में जल है, अन्न में जल है, वनस्पतियों में जल है, तो सारा का सारा ये जल जो है वो क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और शांतिदायक हो। रसों में परिपाक पूर्ण हो, रसों का परिपाक होना पड़ता है। तो पूर्ण परिपाक से युक्त शुद्ध को जल मिले। आज सबसे बड़ी समस्या संसार की पहले हवा की है, बाद में जल की है। जितना गंदा पानी हम पी रहे हैं अपने हाथों से, मुझे तो डर लगता है कि इससे ज्यादा अज्ञान और इससे ज्यादा गलती कोई कर नहीं सकता है। ईश्वर ने अपने पेट का मॉडल बनाया है बहुत पुराना, और हम ये आर्टिफिशियल जेल पी करके पेट को और सारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे। शारीरिक रोग कितने हो रहे देखिएगा, लोगों को पता भी नहीं है। तो अशांतिकारक हो गया ना। तो मंत्र ने कहा कि आप शांति, अर्थात आप शुद्ध सात्विक जल पी ले ताकि आपके जीवन में शांति आए। फिर बोला औषधयः शांति। औषध होते हैं जो पकवान, जो अन्न बनता है ना, फल बनते हैं वो, जिसके जो औषधि का, हमने फलों को औषधि मान करके खाना चाहिए। फल औषधि है, अन्न औषध होता है। हमने अन्न को आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट करके कुछ भी कबाड़ा खाने लगे हैं स्वाद के लिए। तो वेद कहता है कि नहीं, औषधि युक्त भोजन करो। आयुर्वेद में प्रत्येक वनस्पति औषध है और हमको औषधि का विचार करके भोजन करना चाहिए। वात हो तो क्या करना चाहिए, पित्त हो तो क्या भोजन करना चाहिए, कफ हो तो क्या भोजन करना चाहिए, सारा आयुर्वेद उसके ऊपर खड़ा हुआ। दूसरा बोला वनस्पतयः शांति। वनस्पति और औषधि में अंतर है। औषधि तो पका हुआ अन्न है, फल है सब। और जो वनस्पति है ये सब्जियां वगैरह थोड़ी हरी भरी होती है ना, अभी जो जिसका परिपाक पूर्ण नहीं हुआ। तो वो वनस्पति भी, प्रत्येक वनस्पति एक औषध है, शांति देने वाली है जी। अब ये हरी मिर्च भी साग सब्जी है, पर ज्यादा खा लो तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। तो कितना कैसे खाना वगैरह, ये जो जितने भी वनस्पतियां उत्पन्न हो रहे आजकल, तो सारे जेनेटिक और उसमें आर्टिफिशियल और उसमें क्या क्या औषधि डाले हुए, सभी इनऑर्गेनिक कर दिया उन्होंने। तो उसका परिणाम ये है कि इनऑर्गेनिक खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो वेद मंत्र कहता है कि वनस्पतयः शांति, साग सब्जी भी ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, नेचुरल खाद पानी से बने हो, ताकि आपके शरीर पे कोई रिएक्शन न हो जाए। देखिएगा, शांति के लिए उन्होंने कहा वनस्पतियां भी शुद्ध हो और फल साग सब्जी भी शुद्ध हो, जो कि हमको दुख देने वाले न हो। फिर इतना ही रुका नहीं है, ये तो थोड़ा हुआ। कहते विश्वे देवाः शांति। संपूर्ण विश्व के जितने भी रिसोर्सेस है, देवता का अर्थ जो हमको जीवन दे रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस है, तो जो हमको जीवन दे रहे हैं, हमको 33 कोटि देवता और लाखों देवता कहते हैं, ये सारे विश्वे देवाः शांति। संसार में जो जो भी हमको जो जीवन दे रहे हैं, वो सारे के सारे देवता शांतिदायक हो। फिर ब्रह्म शांति। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ।
अर्थात हम्म। वेद ज्ञान जो है शांतिदायक जो है, वो हमारा ज्ञान भी शांतिदायक हो। अभी हम्म। बहुत लोगों का ज्ञान है बड़ा अशांतिदायक, चोरी करने का, गुनाह करने का, क्राइम्स करने का, दूसरों को मारने का, ऐसे ऐसा ज्ञान हो गया। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म शांति जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान भी शांति देने वाला। वो इसलिए बोला कि आयुर्वेद में कहा हुआ है कि प्रज्ञा पर आदो ही मूलम सर्व रोगा नाम। जितने भी रोग है, जितने भी दुख है, उन सब का मूल कारण प्रज्ञा अपराध, बुद्धि दोष, मूर्खता, बुद्धि दोष। अज्ञानता है। आपको हम्म। पदार्थों का तालमेल, उसके गुण दोष, उसके प्रॉपर्टीज क्वालिटीज का पता नहीं है, तो इसलिए सब रोग आते हैं। तो ब्रह्म शांति, ज्ञान भी शांतिदायक हो, अर्थात विद्वान लोग भी हमको शांति देने वाला सही ज्ञान दे दे। जी जी। फिर बोला क्या बोला फिर, सर्वम शांति। तभी। इतना नहीं, और भी जो कुछ बचा खुचा जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ भी हमको शांति हो। कितनी शांति मांगी देखिएगा। हम्म। और वहां नहीं रुके, शांति एवं शांति, ये जरा हम्म। सोचने की बात है, कितना भर दिया है। कहते हैं एक शांति भी शांतिदायक हो। जी कई जी। बार कई बार क्या होता है कि आदमी बैठा है शांत, लगता है बड़ा शांत बैठा है, बाहर से लग रहा है बड़ा शांत है, और उसका मन अंदर से भयंकर शांत है। हम्म। कहता नहीं, वो भयंकर शांति भी नहीं चाहिए। हमारी शांति सो कह रहे हैं, वो शांति भी हम शांतिदायक हो। अभी रात्रि सब समाज लगता है शांत सो रहा है, पर सब लोग डरे हैं कि कब चोर आएगा, चोरी करेगा, पता नहीं कहाँ शांत रहे। भूकंप। तो शांति तो है, बट फिर भी शांति नहीं है। तो इतने डीप लेवल पे ऐसा बोला है कि फियरलेसनेस, शांति इतनी सर्वथा हमारे हो कि शांति भी शांतिदायक हो। जी। तो कि शांति भयंकर शांति भी नहीं चाहिए, उस शांति में कुछ प्रोएक्टिवनेस भी चाहिए। कभी कभी जी। शांति को बनाए रखने के लिए भी हमको कोई अच्छा शांति काम भी चाहिए। करना चाहिए। अब देखिए ना, जी। सामने कोई गलत काम हो रहा है, तुम शांत बैठे हो, वाह भाई वो वाह, गलत है। तुम तो अशांति को प्रमोट कर रहे हो। हम्म। अशांति हुई, गलत हुआ, तो स्टैंड अप, एक्शन ले लो। अभी देखिए ना, महाभारत के अन्याय की सिचुएशन थी और अर्जुन चुप बैठना चाहता था। भगवान ने कहा नो, स्टैंड अप, उठ, युद्ध कर, ये तेरी शांति ठीक नहीं है। तो शांति भी हमारे लिए शांतिदायक हो। इतना ही नहीं है, सामा शांति, यदि संपूर्ण तरीके से जो हमारे जीवन में शांति आ जाए, तो वो शांति मुझे प्राप्त हो, हम सबको, ऐसा इसका शब्दार्थ है। तो थोड़ा ज्यादा समय लिया, बट लंबा मंत्र था, बट आप बहुत समझ गए अच्छा। कि उसका एरिया क्या था। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने ताना जी हम सबको समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोलफुल मंडे में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।